आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने पीछे के सभी अध्याय को अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया है और आज हम लोग हल करने वाले हैं नया NCERT बुक प्रश्नावली 10.1 को, जो कि आपका नया NCERT बुक से है दोस्तों। तो चलिए, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वृत्त है, तो हम लोग पहले वृत्त के छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में समझेंगे कि क्या वृत्त में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके जो दर्शाने वाला चीज़ होता है, वो सभी को हम धीरे धीरे यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें दोस्तों। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसमें बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपका बिंदु होता है ये एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर में देखिएगा तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ केंद्र, इसको हम लोग बोल रहे हैं केंद्र, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये केंद्र हो गया आपका। साथ ही साथ अगर हम बोलेंगे कि इसको अगर किसी भी इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल गोल ये जो दिख रहा है, ये वृत्त का जो है ना, इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। ये इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। चलिए ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बोलेंगे कि ये केंद्र से किसी परिधि में देखिए बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बने हैं गोल गोल, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। जिसको हम लोग सूचित किससे करते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग R से सूचित करते हैं, है ना। साथ ही साथ देखिए, ये इस प्रकार से होता है। और आप लोग को यहाँ पे और भी सारा जानना है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र से होकर के इस तरह से कोई बहुत सारे जीवा जाते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये क्या है, जीवा है एक तरह से, है ना। ये आपका एक जीवा कहलाता है। इस तरह से भी बोले तो ये भी आपका एक क्या कहलाएगा, ये भी आपका जीवा कहलाएगा। तो बोलिएगा सर, इसी तरह से हम भी इसको अगर दो टुकड़ा में इस तरह बांट दे तो ये भी तो जीवा ही कहलाएगा ना। तो ये आपका जीवा कहलाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा जीवा है। तो देखिए, केंद्र से होकर जा रहा है, इससे बड़ा नहीं बनेगा, बाद में इधर लीजिएगा तो छोटा होते जाएगा, है ना। तो ये केंद्र से होकर जाता है, वो सबसे बड़ा जीवा होता है। और सबसे बड़ा जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबा वाला लाइन को व्यास, ठीक है, व्यास बोलेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जो ये जो प्रश्नावली हम लोग पढ़ रहे दोस्तों, उसमें आप लोग को जो प्रमेय है, प्रमेय 10.1 प्रश्नावली को बनाने के लिए हम लोग को प्रमेय जो 10.1 है, उसको हम लोग को थोड़ा सा समझ लेना है दोस्तों। जैसे कि ये बोलता है कि आपका कोई वृत्त, मान लीजिए इस प्रकार का वृत्त है, ये केंद्र से एक उसका त्रिज्या में इस तरह से होता है। तो अगर स्पर्श, ये इसका क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। ये वृत्त की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। देखिए छू के जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। कि एक बार सट गया सर, तो इसको आप स्पर्श रेखा बोल दीजिए। तो हम लोग इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये केंद्र से ये वाला था। तो प्रमेय 10.1 क्या बोलता है कि अगर कभी भी इस तरह से केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर, देखिए इस बिंदु को क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। ये रेखा था और जहाँ पे छुआ था, जो दोनों का कॉमन पार्ट था वहाँ पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब स्पर्श बिंदु, तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कहाँ पे, स्पर्श बिंदु के पर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, स्पर्श बिंदु के पास यहाँ पे ये लंब होती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। ये चीज़ आप लोग को यहाँ से ध्यान देना है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको बोला जाएगा कि ये कौन सा रेखा है, तो इसको बोलिएगा छेदक रेखा, क्योंकि देखिए इस जगह पे और इस जगह पे ये सट के, मतलब कि काट के चला गया है, दो पार्ट में इसको, मतलब कि छेदक रेखा इसको बोलते हैं। छेदक कर दिया है तो समझ लीजिए छेदक रेखा। इस तरह से इल्पिन मान लीजिए घुसा दिए हैं तो गुब्बारा में, तो ई पार से ऊपर निकल जाता है, तो उसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा, ठीक है। और बोलेंगे दोस्तों कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए इस तरह से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि इस तरह से खींचते जाइएगा, यहाँ से टसर, यहाँ से टसर, यहाँ से टसर, इस तरह से अनेक खींची जा सकती है। तो ये था आप लोग को बेसिक का क्लास दोस्तों, जो कि आपका प्रमेय 10.1 का, ये जो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा बनता है, 90 डिग्री बनता है। और इसी का यूज करके हम लोग जो प्रश्नावली है 10.1, इसका सभी का सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से बना लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और जरूरत पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बोल रहा है, क्या है आपका, बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी अभी बोले थे बहुत सारे स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत या अनेक बोल दीजिए। तो जो आपको यहाँ पे प्रश्नावली का जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसका उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, तो अनेक, क्या बोलेंगे, अनेक, है ना, मतलब अनेक इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, 1, 2, 3 और 4 में हमें फिल करना है।
तो वो अभी आप लोग को हम समझा देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि उसे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि अभी अभी बताए थे दोस्तों, कोई वृत्त है आपका इस प्रकार से, और यहाँ पे देखिए ये स्पर्श करके जा रहा है, तो ये एक ही जगह पे छुआ है ना, ये सब जगह पे नहीं, खाली एक ही जगह पे छूता है। एक स्पर्श रेखा एक ही जगह पे छूता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक, क्या लिखना है पहला, एक। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए नंबर 2 में बोल रहा है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, दो बिंदु पर कब प्रतिच्छेद करता था, इस प्रकार से जब हम लोग रेखा खींच रहे थे, तो देखिए ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। तो इस प्रकार से ये दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग इसको छेदक रेखा बोल रहे थे कि उसको दो जगह पे छेदक कर दिया, तो यहाँ पे बोलेंगे छेदक रेखा, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है आपका तीसरा नंबर में, एक वृत्त की कितना, मतलब कि इस जगह पे बताना है कि कितना समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अनेक हो सकती हैं समांतर रेखाएं, उसमें अनेक हो सकती है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका वृत्त था और यहाँ से आपका एक समांतर रेखा, देखिए इसी प्रकार से हम भी इसको उड़ा दिए। साथ ही साथ दोस्तों इस तरह से हम लोग इसको भी ऐसे उड़ा दिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला भी समांतर रेखा इसके समांतर, तो अनेक सारा आप ऐसे ही खींचते जाइएगा सर, बोलिएगा तो ये भी तो थोड़ा सा चेंज है, इस तरह से इधर, इस तरह से इधर, अनेक सारे आप खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोलना है दोस्तों कि अनेक या फिर अनंत, जो भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अब नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अभी अभी बताए थे कि कोई आपका वृत्त होता है, तो इस जगह से स्पर्श रेखा उसको जब टच करके जाती है, तो कौन जगह पे टच करती है, मतलब कॉमन पार्ट क्या होता है, जो वृत्त में भी होता है और स्पर्श बिंदु में, स्पर्श रेखा में भी होता है, तो वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो यहाँ आप लोग को लिख देना है स्पर्श बिंदु, है ना, स्पर्श बिंदु। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 3। यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, मतलब कि एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसको यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग इस प्रकार से इस जगह पे समझ भी सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक आपका वृत्त खींचेंगे जो कि आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ से इस तरह से है, यह आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि रेखा PQ केंद्र O, देखिए ये केंद्र इसका O है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए PQ से जाने वाली रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई निकाले। देखिए दोस्तों, P से लेकर Q तक इस तरह से आपका कहीं तक गया है। ठीक है, अब O से लेकर Q, तो देखिए O से लेकर Q आप इस तरह से मिला दीजिए, इस बिंदु का नाम Q हो जाएगा और इस बिंदु का नाम हम लोग P दे देते हैं, PQ हो गया। अब OQ का वैल्यू कितना दे दिया है, तो हमें 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12। इसी प्रकार का आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हम लोग को PQ का वैल्यू निकाल देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसका एक अच्छे तरीके से एक बार फिगर यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम बनाने वाले हैं 2 को, 3 को दोस्तों, तो 3 को इस साइड में ही बना देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। हम लोग को बोला था एक आपका सर वृत्त है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त बना लिए। इसका त्रिज्या बोला था 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से 5 सेंटीमीटर दे दिए। कोई बाह्य बिंदु है सर जिसमें हम लोग PQ मान लेते हैं, इस तरह से PQ, देखिए आपका ये क्या बन गया, PQ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका PQ हो गया। अब यहाँ से आपका बोल रहा था कि PQ केंद्र O से होकर जाने वाली, यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को OQ का वैल्यू भी दिया है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर है, तो O से लेकर Q यहाँ तक ना जाएगा, केंद्र तो यहाँ पे, तो Q यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग Q दे देंगे तो ये तो 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को Q यहाँ देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहाँ से हम पाइथागोरस का प्रमेय का लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, P से लेकर Q तक का निकालना है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, है ना, ये आपका कर्ण कहलाएगा। साथ ही साथ ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से उसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए OP बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लिख दीजिएगा OQ बराबर कितना दिया हुआ था, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसी तरह से लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा,
क्यू पी ओ में, ठीक है, क्यू पी ओ में। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ऐसे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि कर्ण का वर्ग मतलब कि ओ क्यू का वर्ग जो आपका हो गया दोस्तों, ओ क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर मतलब कि ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इसमें बैठा देते। देखिए दोस्तों, ओ क्यू का वैल्यू आपका 5 था, तो 5 का स्क्वायर दीजिएगा। ओ पी का वैल्यू आपका सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ओ क्यू का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आपको 12 का वर्ग देना था, और यहाँ पे आपको 5 का वर्ग देना है, ठीक है। प्लस पी क्यू का स्क्वायर हम लोग रहने देते हैं दोस्तों। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर आपका इधर रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि 144 पहले से था, प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर इधर पी क्यू का स्क्वायर आपका रहेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये स्क्वायर को इधर पहले घटा लीजिए आप, तो 144 में अगर घटाइएगा तो 119 बचेगा आपका दोस्तों। अब 119, और यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर रहने दीजिए, नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर को अगर जो ये स्क्वायर है आपका, इसको हम लोग उधर बैठ जाएंगे तो रूट में चला जाएगा। तो पी क्यू बराबर आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 119 रूट अंडर 119। और यहाँ पे देखिए दोस्तों सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लगा दीजिए और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पी क्यू का लंबाई हम लोग को कितना मिल गया है, रूट अंडर 119। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है ये प्रश्नावली का। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग को पहले एक वृत्त खींचना है, और वृत्त खींचने के बाद उसमें एक समांतर मतलब कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर मतलब कि एक दिया हुआ रेखा है दोस्तों, उसका हम लोग को समांतर खींचना है, ठीक है। चलिए ठीक है, एगो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आकृति यहाँ से बना के दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इसका हल। यहाँ बोला है एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले हम क्या खींच लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि वृत्त की एक दी गई रेखा के समांतर दो अन्य रेखाएं खींचिए। तो एक मान लीजिए ये आपका दी गई रेखा है, ठीक है, ये आपका दिया गया रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये आपका दिया गया रेखा मान लीजिए। अब इस रेखा के बोल रहा है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं कीजिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो देखिए समांतर, इसी का समांतर हम लोग यहाँ से खींच देंगे। देखिए हम मान रहे हैं कि ये दोनों का समांतर है, ठीक है, तो ये समांतर रेखा हो गया। साथ ही साथ एक छेदक रेखा हो, तो छेदक रेखा देखिए दोस्तों इस जगह पे और इस जगह पे छेदक करते जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एक छेदक रेखा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी जो आंसर था वो हम लोग बना लिए, यही आकृति आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जो क्वेश्चन है इनका उसको हल मिल सके। और पीछे के सभी अध्याय का भी चैप्टर है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका होने वाला है 10.2 प्रश्नावली। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।